हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे स्टूडेंट, ये वाला जो इंडिकेटर है इस पे मैंने यहाँ पर एक सेल की एंट्री ली है, तो इसके हम सिग्नल को बैक टेस्ट कर रहे हैं। मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी इंडिकेटर मैं प्रोवाइड करता हूँ उसकी बैक टेस्टिंग लाजमी किया करें। ये सॉफ्टवेयर हमारे पास बैक टेस्टिंग वाला है। यहाँ पर 15 मिनट पर इसने हमें सेल दिया है। मैंने एस एल इसके ऊपर रखा और टारगेट फर्स्ट टारगेट ये रखा है, और H4 के हिसाब से मैंने सेकंड टारगेट ये रखा है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर अगर 15 मिनट पर देखें तो इसकी सेलिंग है। 30 मिनट पर अभी सेलिंग नहीं हुई। H1 पर भी अभी सेलिंग इसकी स्टार्ट नहीं हुई। तो हम 30 मिनट पर मोर ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट सेल साइड पे आती है तो हम मोर ट्रेड करेंगे सेल साइड पे। यहाँ पर देखिए 30 मिनट पर भी इसकी यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट होगी। तो 30 मिनट की इसी कैंडल के ऊपर हम ऐसा रख के टीपी यहाँ पर रखते हैं। 30 मिनट के हिसाब से भी हमने इसका सिग्नल को कॉपी कर लिया। अब H1 पर इसका वेट करते हैं। H1 पर भी देखें, इस कैंडल पर हमें इसने सेल किया दिया। तो यहाँ पर अगर आप H1 के हिसाब से करेंगे तो एसएल हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, और टारगेट जो है इसी कैंडल के लो के नीचे होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो H1 के हिसाब से भी इसने सेलिंग स्टार्ट कर दी। मार्केट दोबारा उसी जून के पास जा रही है। ये देखिए, मार्केट दोबारा उसी जून के पास जाएगी तो हम मजीद इसकी सेल करेंगे। अगर यहाँ पर ये देखिए, हमारा फर्स्ट टारगेट जो H1 वाला था ये डन हो गया। अब हम H1 पर भी सेलर सेलर बन गए, 30 मिनट पर भी। और अब हमें स्विंग ट्रेड के लिए H4 का वेट करना पड़ेगा। अगर H4 के हिसाब से हमें फिर लंबा मूव इसका पकड़ने में मदद मिलेगी। अगर H4 भी सेल साइड पे आ गया तो यहाँ पर H4 को देखते हैं सेल साइड पे आता है या नहीं आता। यहाँ पर H4 भी नहीं सेल साइड पे। अगर यहाँ पर देखें तो H1 ऊपर जा रहा है, हमारे दो टारगेट डन हो गए। और उसके बाद 30 मिनट भी देखें, यहाँ पर जा रहा है, और 15 मिनट भी यहाँ पर बाय दे रहा है। लेकिन हमें सेल साइड पे रहना, क्योंकि 30 मिनट और H1 सेल साइड पे है, तो हमें सेल साइड पर ही रहना, ना कि बाय साइड पर जाना। ये देखिए 30 मिनट भी सेल साइड पे है, H1 भी सेल साइड पे है। आप यहाँ पर इसकी मजीद सेल ले सकते हैं, लेकिन बाय नहीं ले सकते आप यहाँ पर, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम सारे बेरिश है। तो यहाँ पर हम देखते हैं H4 के भी सेल होने का वेट करते हैं। यहाँ पर ये देखें, H4 भी यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो H4 भी सेल हो गया। तो हमारे पास क्या है, H4 भी की भी कंफर्मेशन आ गई सेल साइड पे। तो हम इसको बड़ा लेके जा सकते हैं। ये देखिए, ये वाला यहाँ पर मार्केट ने हमें ट्रैप की है। तो यहाँ पर ट्रैप जोन था और ये ट्रैप की है। ठीक है, अब हम इसकी स्पीड को थोड़ा सा तेज करते हैं और इसका देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाती है। ये देखिए, हमारे एक दो तीन चार टारगेट जो थे, एक हमारा 30 मिनट वाला, H1 वाला, और H4 वाला हमारा डन हुआ है। और जो स्विंग ट्रेड के हिसाब से हमने प्लान किया वो मार्केट अभी रनिंग में है। ये देखो मार्केट में कितना लंबा मूव, H4 के हिसाब से हमें कितना लंबा मूव इसने कैप्चर करवाया है। यहाँ पर अगर आप डेली पर देखें तो डेली पर अभी मार्केट इस जोन के पास है, जो कि इसका बाय जोन है। तो लेट्स सी, हम वेट करते हैं यहाँ पर मार्केट क्या करती है, और इसके नेक्स्ट सिग्नल का भी वेट करते हैं। यहाँ पर 15 मिनट पर हमें बाय नहीं, हमें सेल साइड पर रहना। जब मार्केट ऊपर जाएगी, इसके पास जाएगी, तो आप मजीद इसकी सेल की प्लान, ये देखिए बाय हुआ। जब सेल साइड पे आएगा तो आप यहाँ पर इसका एक छोटा सा एसएल रख के यहाँ से इसका ये वाला टारगेट को हम देखते हैं कैप्चर होता है या नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, ये वाला सेल साइड पे रहना, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम सेल साइड पे है। ये देखें, हायर टाइम फ्रेम सेल साइड पे थे, हमारी ट्रैक्शन क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कोई सिग्नल। अभी तक मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर जाके बुलिश देगी, फिर बैरिश होगी, फिर हम इसकी बैरिश का कोई ट्रेड को, ये देखिए यहाँ पर इसने बैरिश दिया। 30 मिनट में भी उसी क्लाउड के अंदर, H1 में भी और H4 में देखें तो लास्ट यहाँ पर दिल्ली के इस क्लाउड में है। तो यहाँ पर मार्केट यहाँ से क्लाउड के अंदर से यहाँ से बुलिश भी हो सकती है। तो लेट्स सी, हम वेट करते हैं यहाँ पर, सेलिंग से ट्रेड करते हैं, देखते हैं यहाँ पर मार्केट क्या करती है। यहाँ पर देखें, मार्केट H1 के हिसाब से बुलिश है, 30 मिनट के हिसाब से बुलिश है, 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पर बुलिश है, क्योंकि
ये क्लाउड है यहाँ पर, ये वाला क्लाउड देते हैं, ये वाली कैंडल इसको बुलिश करवा रही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो H4 अभी तक बेरिश है, ये स्विंग ट्रेड हमारी चल रही है। देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर क्या करती है हमें, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रेक इवन भी इसको करके छोड़ते हैं, 3 से 4 टीपी यहाँ पर हमने ले लिए हैं। ये देखिए यहाँ पर क्लाउड के अंदर जब बुलिश होगी तो हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे मार्केट को। ये देखिए यहाँ पर मार्केट बुलिश हो गई हमारी, तो आप यहाँ पर इसको क्लोज भी कर सकते हैं। ये बुलिश हो गई, आप क्लोज भी कर सकते हैं। बुलिश कहाँ से हुई है? दिल्ली के इस क्लाउड से बुलिश हुई है मार्केट, दिल्ली के इस क्लाउड से। ठीक है, और 30 मिनट का अगर आप देखें तो स्टिल बुलिश है। बुलिश कब हुआ? जब दिल्ली का बुलिश हुआ, तो आप यहाँ पर बुलिश की एंट्री को प्लान कर सकते हैं, जो कि ये मूव आप इसमें इजीली कैप्चर कर सकते थे। तो ठीक है, नेक्स्ट सिग्नल का आप वेट करते हैं, नेक्स्ट किसी साइड पे हम इसको लेकर चलते हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं, सेलिंग का वेट करते हैं। 30 मिनट पर भी सेलिंग का वेट करते हैं। 15 मिनट पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सेलिंग इसकी आ चुकी है, तो 15 मिनट के हिसाब से हम इसकी थोड़ी सी सेलिंग और करते हैं यहाँ पर। और अगर H4 पर सेलिंग आ गई तो हम इस लो को टारगेट करेंगे, इस लो को। अगर सॉरी, उसमें सेलिंग आ गई तो H4 में, यहाँ पर H4 की सेलिंग का वेट करते हैं। सेल, ये देखिए यहाँ पर इसने H4 की सेलिंग दी है, तो आप इजीली इसके ऊपर ऐसा रख के इस टारगेट को डन कर सकते हैं इजीली। मार्केट यहाँ पर H4 के हिसाब से बेरिश है, तो स्विंग ट्रेड हमें यहाँ पर इजीली मिल सकती है। और जो हमने ये छोटा टारगेट रखा हुआ है, ये 15 मिनट के हिसाब से हमने ट्रेड प्लान की थी, जो कि मार्केट हमारी यहाँ से यहाँ तक ये मूव इसने हमें कैप्चर करवाया है। जो ये ट्रेड है, ये हमारी H4 के साथ चल रही है, तो इसको लेट्स सी देखते हैं मार्केट क्या करती है। ये देखें, टारगेट हमारा H4 से सेल थी, तो फर्स्ट टारगेट डन हो गया। तो अब लेट्स सी नेक्स्ट वाले टारगेट को देखते हैं आप क्या करते हैं मार्केट। ये देखिए मार्केट टारगेट डन। ठीक है, यहाँ पर देखिए टारगेट कितना लंबा उसने ऊपर से जो ट्रेड हमने प्लान की हुई थी, ये वाली जो फर्स्ट सिग्नल दिया था, ये अभी तक हमारी होल्ड थी, तो कितना प्रॉफिट कितने अभी यहाँ पर। अभी मजीद देखते हैं यहाँ पर क्या करती है मार्केट। ये देखो हमारे टारगेट यहाँ पर डन हो गया, और डेली का, डेली में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर इसकी क्लाउड के नीचे या मार्केट सेलिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पर देखिए डेली में भी इसकी सेलिंग स्टार्ट हो गई। तो लेट्स सी अब नेक्स्ट सिग्नल का इसका वेट करते हैं। यहाँ पर इसने हमें H4 पर बाय का सिग्नल दिया, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे रखे, और H4 लास्ट यहाँ से इसने हमें दी है, सेलिंग दी है। हम वहां पर इसके टारगेट को डन करते, सिर्फ H4 पर ही है हमने। मैंने H1 और 30 मिनट को यहाँ पर नहीं देखा। आप H1 को और 30 मिनट को भी यहाँ पर देख सकते हैं। डेली का क्लाउड भी अगर देखें, यहाँ से डेली से बुलिश होती है, तो मार्केट लंबा जा सकती है। तो हमने प्लान जो ट्रेड किया है H4 के हिसाब से की है। तो लेट्स सी हम यहाँ पर देखते हैं H4 क्या करता है। ये देखिए हमारा टारगेट डन हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट सिग्नल का यहाँ पर वेट करते हैं। नेक्स्ट हमें H4 में ही अगर मिल गया कोई सिग्नल, तो यहाँ पर देखें इस क्लाउड के पास है, क्लाउड के पास है। और हमें बाइंग कहाँ से मिल सकती है इसकी? इस क्लाउड के पास है, जहाँ जिसने लास्ट में दी थी। तो हम यहाँ पर अगर इसने, ये देखें यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया, तो हम यहाँ पर इसको इजीली लेकर आ सकते हैं, क्योंकि क्लाउड से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। देखिए फर्स्ट टारगेट हमारा डन हो गया। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट यहाँ से बुलिश होती है, तो हम इसको बुलिश करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर 15 मिनट पर भी ये बुलिश हुई, तो हम यहाँ पर 15 मिनट पर भी इसको बुलिश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अपने H4 के जून के पास है। ये देखिए अभी तक सेल हो रही है, सेल सेल सेल। ये देखिए यहाँ पर बाय हुई है, तो क्या, यहाँ से हम इसको H4 के हिसाब से अगर हम प्लान करें ट्रेड को, तो इसी क्लाउड के नीचे हम इसको ऐसे रखते हैं, और जहाँ से लास्ट इसकी सेलिंग हुई थी वहां पर इसका टीपी रख देते हैं। तो थोड़ी सी स्पीड इसकी अप करके इसको देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। ये देखिए मार्केट क्लाउड के पास है, और यहाँ पर अगर बुलिश, ये देखिए बुलिश हो गई मार्केट, तो यहाँ पर आप एक बुलिश की और ट्रेड ले सकते हैं। एक और ट्रेड बुलिश की यहाँ पर, जो कि हमारी
इस जोन पर बुलिश की ट्रेड। नेक्स्ट अगर मार्केट इस टाइम फ्रेम पर आएगी, हम छोटे पर जाके 15 मिनट पर जैसे ये ट्रेड लिए है वैसे इसको प्लान कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्लाउड के पास है, ये 15 मिनट पर सेल हो रही है, तो 15 मिनट पर इसका हम बुलिश होने का वेट करेंगे। यहाँ पर 15 मिनट पर इसका बुलिश होने का वेट करते हैं। सेल है अभी, ये अब बाई हुई है, तो अब हम इसको बाई करते हैं इस हाई के हिसाब से, या फिर इसका ऐसा कर देते हैं। लेट्स सी, देखते हैं 15 मिनट में अभी बुलिश है। फर्स्ट टारगेट डन, क्योंकि H4 बुलिश था, यहाँ पर क्लाउड को टच हुई और डेली भी हमारा बुलिश था, सारे टाइम फ्रेम हमारी फेवर में थे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कितना लंबा मूव हमें इसने कैप्चर करवाया है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड को इसको अप करते हैं। ये देखो हमारा सेकंड टारगेट के पास मार्केट आई है। अगर दोबारा ये देखें क्लाउड के पास आई है, तो आप 15 मिनट पर इसकी दोबारा से ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। ये देखिए बुलिश जा रही है, तो ये यहाँ पर आप इसकी दोबारा से एंट्री की ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि क्लाउड के पास आएगी तो आपको री एंट्री की दोबारा देख यहाँ पर देखें। ये ठीक है, फर्स्ट टारगेट इजीली डन कर गया है। ये देखें यहाँ पर हमारा ये था, और हमने इसको ब्रेक इवन नहीं किया था, यहाँ हमने क्लोज नहीं किया था, फिर बुलिश हुई है। यहाँ पर आप फिर इसकी बुलिश ले लें यहाँ पर इस टारगेट तक, क्योंकि H4 अभी तक बैरिश नहीं हो रहा। जब तक बैरिश नहीं हो रहा तो हम इसकी बुलिश की ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए उसने फिर से हमें ट्रैप किया, ये वाला, ये यहाँ पर हम ट्रैप हुए ये वाला। तो आप फिर से इसकी बाय की तैयारी कर लें, क्योंकि एसएल हमने उसके मुताबिक नहीं रखा हुआ था, एसएल हमने छोटा रखा हुआ था, इसीलिए वो उसने हमें यहाँ पर दोबारा से आपने क्लाउड के बिल्कुल नीचे ऐसा रखना रखना क्लाउड के, ये देखे ना यहाँ पर क्लाउड के पास रखे हैं, ये भी स्टॉप आउट हो गया, ये भी स्टॉप आउट कर दिया, ये भी। अगर आप क्लाउड के बिल्कुल नीचे रखते तो ये तीनों ट्रेड आपकी बच जानी। यहाँ पर देखते हैं, ये देखते टारगेट हमारा डन हो गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करती है मार्केट। ये देखिए अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं तो H1 पे सेल हो रही है, 30 मिनट पर भी सेल है, 15 मिनट पर। ये देखिए यहाँ से सेल हो रही है। अगर आप डेली को देखें तो डेली और H4 बुलिश है, तो हमें जब तक एक टाइम फ्रेम हमारी फेवर में नहीं आएगा हम इसको बेरिश में नहीं देखेंगे। ठीक है, ये ऐसे आप इसकी बैक टेस्टिंग करें। बिल्कुल सिंपल है ये देखिए बिल्कुल सिंपल है। बैक टेस्टिंग पे आपको इसकी एक्यूरेंसी का भी पता चल जाएगा। ये देखिए मार्केट यहाँ पर बेरिश हो रही है, फिर से बुलिश हुई है। अगर हम डेली में देखें तो बुलिश है, H1 में बुलिश है, 30 मिनट में भी बुलिश है, 15 मिनट में भी बुलिश है। तो ये बुलिश जा सकती है मार्केट, क्योंकि हाँ सारे टाइम फ्रेम बुलिश साइड में। ये देखिए गई मार्केट बुलिश। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये मार्केट बुलिश हुई है ना, तो यहाँ पर आप इसको बाय करें टारगेट, और एसएल बिल्कुल इस क्लाउड के नीचे रखें। ठीक है, यहाँ पर H4 भी बुलिश हो गया, H1 भी बुलिश हो गया, 30 मिनट भी बुलिश हो गया, और 15 मिनट भी बुलिश हो गया, यानी सारे टाइम फ्रेम हमारी फेवर में है यहाँ पर। ये देखिए ये दोबारा क्लाउड के अंदर यहाँ पर देखिए क्लाउड पे टच किया, तो आप 15 मिनट पर जाएं। ये देखिए 15 मिनट पर दोबारा से बुलिश हो रही है, तो आप उसी क्लाउड के नीचे ऐसा रखें, इसका इसी क्लाउड के नीचे ऐसा रखें, और इसके ऊपर इसका टारगेट रख दें, तो इजीली मार्केट इसको डन करके आएगी। ये देखिए इजीली मार्केट ने ये डन कर दिए टारगेट। ठीक है, अब इसको इसकी बात करते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है और इसको डाउनलोड कैसे करना है, उस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो डाउनलोड करने के लिए नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो आप VPN लगा लें या प्रॉक्सी लगा लें, तो उस लिंक के जरिए आप मेरे इस चैनल पर आए। जैसे ही मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके नीचे उसकी फाइल होगी, तो आप यहाँ से इसको सिंपल सेव एज करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ मर्जी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको इंस्टॉल कैसे करना है, जहाँ पर आपने इस फाइल को कॉपी किया होगा, फॉर एग्जांपल ये वाली फाइल है जिसको जहाँ पर आपने कॉपी किया है वहां से इसको सेव किया, वहां से आपने सिंपल इसको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर फाइल में आना है, ओपन डाटा फोल्डर में आना है, और MQL4 में आना है, और इंडिकेटर में आके आपने यहाँ पर
इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आके आप इसको एक फोल्डर भी बना लें, उसके अंदर भी पेस्ट कर सकते हैं, या वैसे भी उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसको कट कर देना है। यहाँ पर आने के बाद इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे तो वो काउंट यहाँ पर इंडिकेटर जो है वो वाला आ जाएगा। ठीक है, इंडिकेटर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इंडिकेटर का नाम है ये ग्रीन वायलेट कैंडल स्टिक का है। ठीक है, ये वाला कैंडल स्टिक वाला जो है वो आपको मिल जाएगा। इसकी सारी मैंने आपको साइकी बताई है कि जब H4 के जोन के पास मार्केट टैप करे तो छोटे टाइम फ्रेम के बुलिश होने का वेट करें। और उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर ये बैक टेस्टिंग वाला सॉफ्टवेयर भी फ्री में पड़ा हुआ, पूरा बैक वर्जन। जो लोग अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना चाहते हैं वो ये वाली वीडियो देख लें तो उनको पता चल जाएगा ये वाला सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो मजीद चीज़ें काफ़ी मैंने अपलोड की हुई हैं, तो वो भी आप यहाँ पर टेलीग्राम पर आके विजिट कर सकते हैं और डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।